गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक नया लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लास 10th के लिए मैथ का जो है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमारे और सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, थ्योरी नोट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, थ्योरी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने थ्योरी क्लास को नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इस पे थ्योरी क्लास कर लीजिए। आज हम प्रश्नावली 1.1 को क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपको कि जो संख्याएं हैं इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी इसका प्रोडक्ट के रूप में यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में बदलना है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन को हम दो तरीके से करते हैं। कौन कौन सी विधि से? ठीक है, तो पहला जो मेथड होता है वो आपके लिए क्या होता है, वो आपका तरीका जो होता है उसमें हम बोलते हैं उसको वृक्ष विधि। ठीक है, वृक्ष विधि या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। ठीक है, और दूसरा हमारा तरीका होता है डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। ठीक है, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। हम इन दो तरीकों से क्या करते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला सवाल है हमारा 140। 140 को हम भाग विधि से गुणनखंड करते हैं, कुछ इस तरह से होगा। दो, 214, दो जीरो में जीरो, उसके बाद दो से कटेगा, दो तीन छः और दो पंचे 10। ठीक है, पाँच से पाँच सत्ते 35, सात एकम सात। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो गुणे दो गुणे पाँच गुणे सात। ठीक है, दो दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका हम पावर में लिख सकते हैं, दो की पावर दो गुणे पाँच गुणे सात, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा होता है ट्री मेथड यानी वृक्ष विधि। इससे हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दो से इसको काटेंगे, 214 और दो आठ 16, फिर इसको भी दो से काटेंगे, दो तीन छः, दोनों 18। अब ये तीन से कटेगा, तीन कम तीन, तीन त्रिक करा। ये जो सभी प्राइम नंबर है उनको क्या कर लीजिए, आप सर्कल कर लीजिए। ठीक है, सर्कल करने के बाद ऐसे लिख लीजिए, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तेरह। ठीक है, तो दो यहाँ भी दो बार रिपीट हुआ था, दो का स्क्वायर गुणे तीन गुणे तेरह। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर 3। संख्या 3825 का भी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको हम 3825, ठीक है, इसको पाँच से काटेंगे। ठीक है, तो पाँच सत्ते 35। ठीक है, तीन बचेगा, 32 बनेगा। पाँच अंक 30, दो बचेगा, पाँच पचम 25। ठीक है, फिर पाँच से काटेंगे, पाँच एकम पाँच, दो बचेगा, 26 होगा, पाँच बचम 25, सही बचेगा, पाँच तीन 15। ठीक है, फिर तीन से कटेगा, इसको तीन से काटेंगे, तीन पचे 15, तीन एकम तीन, तीन से कटेंगे, तीन एकम तीन, तीन सत्ते 21। ठीक है, 17 एकम 17। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा पाँच दो बार आया, पाँच के स्क्वायर, तीन दो बार, तो तीन के स्क्वायर गुणे 17। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह से 5000, पाँच का भी करेंगे गुणनखंड। ठीक है, इसको पाँच से काटेंगे, पाँच एकम पाँच, पाँच जीरो में जीरो, पाँच जीरो में जीरो, पाँच एकम पाँच। ठीक है, अब ये सात से कटेगा, तो सात एकम सात, सात चौक 28। ठीक है, दो बचेगा, सात त्रिक 21, कट गया। अब इसको ग्यारह से काटेंगे, ग्यारह एकम ग्यारह, तीन बचेगा, ग्यारह तेरह 33, तेरह स्वयं से कटता है, तेरह एकम तेरह। का गुणनखंड क्या कहलाएगा, पाँच गुणे सात गुणे ग्यारह गुणे तेरह। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आसानी से समझ लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी में का 5 नंबर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर 5 ही। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, 7429 संख्या को क्या करिए, इसको भी प्राइम फैक्टर में बदलना है। ठीक है, तो 7429 को आप काट के देखिए, दो से तो कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या दो से कब कटती है, जब उसकी इकाई यानी जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो और आठ हो। ये कोई संख्या होनी चाहिए तभी ये संख्या दो से कटेगी, दो से भी नहीं कटेगा। तीन से चेक करेंगे क्योंकि इसके अंकों का योग करने पर तीन से अगर डिवाइड हो जाता है तो तीन से कटेगा। ठीक है, तो सात चार ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, तेरह नौ। ठीक है, तेरह नौ कितना होगा, तो 22। 22 भी नहीं कटेगा ये तीन से, आप इसको भी ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करेंगे तो ये नंबर आपको 17 से कटेगा। कि किससे कटेगा, 17 से। तो 17 चौका 68। ठीक है, बचेगा आपके यहाँ से छः, 17। उसके बाद 17 तरीके 51, बचेगा कितना, 11। 17 सत्ते 119। ठीक है, अब इसको काटे हुए आप 19 से कटेगा, उन्नीस दूना 38
उसके बाद बचेगा कितना, 5 19 3 57, ठीक है। उसके बाद 23 एकम 23, कितना हो जाएगा इसका गुणनफल, 17 × 19 × 23, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से पहले क्वेश्चन पे हमने पांचों पार्ट क्या कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बस बोल रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब देखिए एक थ्योरी पढ़े थे, उसमें हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा और मासा। मान लो किसी कोई दो संख्या है, उसका अगर हम लाशा और माशा निकालते हैं तो उनके लाशा और माशा का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले सवाल में कह रहे हैं 26 और 91, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम माशा या लाशा निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए तो इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 13, ठीक है। और 91 को क्या लिख सकते हो, 7 × 13, 13 × 7 = 91 होता है, ठीक है। अब देखिए एस सी एफ क्या होता है, एचसीएफ जो नंबर होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी जो कॉमन फैक्टर होता है ना, उभयनिष्ठ गुणनफल उसकी सबसे न्यूनतम घात लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे, दोनों में कॉमन है, इसकी घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों छोटे हैं तो कोई एक ले लीजिए आपका, यानी 13। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालते वक्त आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फैक्टर उसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर में मिलाकर के जितने भी फैक्टर सम्मिलित हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर, उन सभी की मैक्सिमम पावर यानी सबसे बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पे है, 2 की घात 1 है, 2 ही लेंगे। उसके बाद 7 है, उसके बाद 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 2 = 14, गुणे 13, 14 और 13 गुणा करा दीजिए, 14 × 1 = 42, तो हासिल आएगा 4, 14 × 1 = 14 = 4 18, 182 आ गया, कितना आ गया, 182 इसका। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, हमें हमें जांच करना है, चेक करना है कि जो पहली संख्या है यानी 26 × 91 बराबर में क्या है, आपको बताना है कि इसका एलसीएम 13 × एचसीएफ जो है, सॉरी एचसीएफ × एलसीएम यानी 182, इन दोनों का जो गुणनफल है वो एक ही जैसा बराबर होगा, ठीक है। चलिए गुणा करिए। तो 26 × 26 हासिल आएगा 2, 26 × 9 = 234 होता है, ठीक है। 234 और 2 जोड़ देंगे इसमें तो 236 आ जाएगा, ठीक है, 236 इतना हो गया। अब बराबर में करिए इसका गुणा। तो 13 दूनी 26, 6 हासिल आएगा 2, 13 × 8 = 104, 2 106 हासिल आएगा 10, ठीक है। 13 × 1 = 13, 13 10 23, ठीक है। आगे ना दोनों साइड इक्वल, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर इक्वल हो गया तो मतलब ये सवाल जो हमने कैलकुलेशन यानी इसका जो लाशा और माशा निकाला वो हमारा क्या एकदम सही है, ठीक है। इस तरह से हमने प्रूव कर लिया, ये दोनों तरफ से इक्वल हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बात कर रहे हैं कि जैसे हम एचसीएफ किसे कहते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकालते वक्त यानी प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, मतलब स्मॉलेस्ट पावर हमें याद निकालना है किसमें, एचसीएफ में। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर यूज करना है किसका, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मतलब जितने भी उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उन्हीं का हमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है, ठीक है। ये होता है आपका एचसीएफ यानी संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनफल की सबसे छोटी घात को हमें लिखना है। और एलसीएम निकालते वक्त किस बातों का ध्यान रखना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, मतलब एलसीएम में जो उनके गुण प्राइम फैक्टर में जितने भी नंबर शामिल हुए हैं उन सभी की क्या लेना है, सबसे मैक्सिमम घात यानी बड़ी वाली घात लेना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर। तो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात को यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के समझ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर सेकंड है, 510 और 92 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो यानी आपको इसका भी वही प्रूव करना है। तो 510 को पहले आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो 510 का 2 से गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। और एक बचेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। अभी 5 से कटेगा तो सॉरी 3 से भी कट जाएगा, तो 3 × 24, 3 × 5 = 15। अब 5 से कटेगा, 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17, इसका गुणनखंड क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17, ये हो गया, ठीक है। और 92 का क्या होगा, तो इसका भी कर लेते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 4, 23 × 3 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 23, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, भाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब इसकी सहायता से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, तो कैसे निकालते हैं, तो अभी बता के आए, ठीक है पीछे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर उसकी सबसे मैक्स मिनिमम पावर, ठीक है, छोटी घात। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो दोनों जो हमें 2 कॉमन है तो इसकी छोटी घात 2 है, या यहाँ पे घात 1 है तो 1 वाली की होगी, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2, एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो, एलसीएम निकालते वक्त मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स यूज हुए उसमें सबसे क्या करना है, जितने भी कॉमन वॉमन नहीं देखना है, ठीक है। जितने नंबर्स उसमें आए हैं उन सभी का क्या लेना है, हमें सबसे बड़ी घात लेना है। देखिए दो दोनों में आया है तो इसकी दो बड़ी घात, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। गुणे यहाँ पे 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23, ये सभी नंबर इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। इनका आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, गुणे 5 ते 15, गुणे 17, गुणे 23, ठीक है। 15 चौका 60, उसका 17 गुणे 23, 17 छक्का 102, 1020 गुणे 23 हो गया है, ठीक है। 23 जीरो में जीरो, 23 दूना 46, यहाँ से लगेगा 4, उसके बाद 23 जीरो में जीरो, यहाँ से 4 4 जोड़ देंगे, 23 एकम 23, ठीक है। ये आया आपका एलसीएम, 23,460 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। हमने एलसीएम भी निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या नहीं, ए गुणे बी बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। ये चेक करना है। देखो पहली संख्या क्या थी, 510, दूसरी संख्या 92, बराबर में क्या होगा, एलसीएम कितना आया है, 23,460 गुणे एचसीएफ 2, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो गुणा इधर साइड में आप करके चेक कर लीजिए। तो 510 का गुणा 92 से करना है, ठीक है। करिए, 2 जीरो में जीरो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 9 जीरो में जीरो, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 2, 9, 5 1 6 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 46,920, ये हो गया, ठीक है। और इसका गुणा आप करिए, तो 2 जीरो में जीरो, 2 छंग भाग 2 हासिल आएगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 4, 2 दूनी 4, दोनों साइड में क्या हो गया, इक्वल। मतलब ये जो कल नंबर्स आए, ये जो आंसर आए हमारे, ठीक है, दोनों आंसर क्या है हमारे, सही हो गए, ठीक है। और हमने ये भी दिखा दिया कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है उन और बराबर में क्या होगा, उनके दोनों लाशा और माशा के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई तीसरी सवाल है, ठीक है। 2 का ही तीसरा पार्ट है। इसमें वही कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, इनमें क्या निकालना है, वही चीज आपको प्रूव करना है। चलिए इसको कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो 336 और 54 दोनों का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 की 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 और 16, 2 से काटेंगे 2 और 16, 2 चौका 8, इन 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 से 21, 7 से 7 एकम 7। देखिए क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। और 54 को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 से 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 का क्यूब, ठीक है। अब चलिए इसका निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, अभी बता के, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, दो इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें तो छोटी घात लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, यानी टोटल क्या हो जाएगा इसका आंसर 6। इसका एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम निकालेंगे इसी तरह से, एलसीएम क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम घात लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे, ठीक है। और इसमें 3 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 3, तो गुणे 3 की पावर 3 लेंगे तो गुणे 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 होता है, 3 की पावर 3 मतलब 27 गुणे 7, 16 सत्ते 112 गुणे 27, ठीक है। अब इसका क्या करिए, गुणा करा लीजिए। तो 112 और 27 का आप क्या करिए, गुणा कराइए यहीं पे, ठीक है। तो 112 गुणे 27, 7 दूनी 14, 4 हाथ से लाएंगे, 7 एकम 7 एक 8, 7 एकम 7, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आ जाएगा 4, 4 बार 2 हाथ से लाएगा 1, 7 2 9 11 0 हाथ से लाएगा 1 3, ठीक है। कितना आ गया, 3024, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। 3024 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब क्या निकालेंगे आप, वही चीज प्रूव करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इसको प्रूव करिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा, चलिए, ठीक है। देखिए तो पहली संख्या क्या है आपके पास, 336,
दूसरी संख्या 24। एलसीएम क्या है? 3024। एचसीएफ क्या है? 6। ठीक है, इसका आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा करते हैं। तो इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 2 आएगा, 6 दूनी 12, 2 चौका 4, हासिल आएगा 1, 1 छत्रिक 18। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका आप गुणा करिए, इसका गुणा यहाँ पे बगल में कर लेते हैं। 336 गुणे 54, 4 छः 24, 4 हासिल आएगा 2, 4 तिहाई 12, 12 दो चौका 4 हासिल आएगा 1, 4 तिहाई 12, 13। ठीक है, उसके बाद 5 से 5 अंक 30, जो हासिल आएगा 3, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 18 के 8 हासिल आएगा 1, 5 तिहाई 15 1 16। ठीक है, चलिए 4 4 8 11 के हासिल आएगा 1। ठीक है, एक साथ एक 8 और एक इधर भी आ गया क्या, 18,144। ठीक है, ये दोनों साइड में क्या हो गई, चीजें इक्वल हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लिया, सवाल नंबर 2 भी पूरा समाप्त कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है कि अभाज्य गुणनफल द्वारा क्या करिए, इनका लाशा और मासा निकालिए। अभी जैसे हमने पिछली सवाल में लाशा और मासा निकाला, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको लाशा और मासा निकालना है। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, तो पहले क्या करिए आप, 12 15 और 21 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, तो दोनों 4 3 12 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। उसके बाद 3 बचे 15, उसके बाद 3 सत्ते 21, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे, इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ को क्या करेंगे आप इसमें निकालेंगे। तो इसमें एचसीएफ में कॉमन नंबर्स कौन दिख रहे हैं, 3 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, 3। इन सभी को एचसीएफ नंबर को एक ही यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 5 चौक 20, 20 3 या 60 गुणे 7, 7 चौक 42, 420। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 420। देखो एचसीएफ हमने 3 निकाला, एलसीएम हमारा 420 आ गया, किसका, 12 15 और 21 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ही दूसरा पार्ट है। इसमें भी वही करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग द इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 17 का करेंगे, 23 का करेंगे और 29 का करेंगे। ठीक है, तो 17 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 17। ठीक है, क्योंकि 17 क्या है, एक अभाज्य यानी प्राइम संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे करें 1 गुणे 23, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 गुणे, देखो एक इन सभी में क्या है, कॉमन नंबर्स, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि सभी प्राइम, अगर प्राइम नंबर्स निकालें, सभी प्राइम नंबर्स हो, तो उनका हमेशा एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 ही होता है। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे, इन तीनों को शामिल कर लेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, तो 17 3 51, एक हाथ में आएगा 5, 17 दूनी 34, 34 5 39। ठीक है, गुणे 29, इसका आप गुणा करा लीजिए। तो यहाँ पे करा लेते हैं, 391 गुणे 29, 9 एकम 9 हासिल आएगा 1, 9 9 81 82, 2 हासिल आएगा 8, 9 3 27, 27 8 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, यहाँ पे कराते हैं, 2 एकम 2, दोनों 18 के 8 हासिल आएगा 1, 2 3 6 7, छोड़ लीजिए 9 4 8 5 में 3 हासिल आएगा 1, 3 10 11। ठीक है, 11,359, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह से 8 9 और 25। ठीक है, क्या है, 8 9 25, 8 का गुणनफल 2 का क्यूब, 9 का गुणनफल 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में कोई भी नंबर क्या है, कॉमन होना चाहिए। इसमें कोई नंबर कॉमन है, कोई नंबर कॉमन ही नहीं है ना। तो जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता, सभी में क्या होते हैं, एक शामिल होता है। ठीक है, जब एक लेते हैं तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, एक हो गया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में वही चीज करना पड़ेगा हमें, कोई नंबर कॉमन है तो सभी को शामिल कर लीजिए। तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 8, 3 का 9 और 5 का 25। ठीक है, 25 अट्ठे 200 गुणे 9, 9 दूनी 18, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1800। ठीक है,
इस तरह से हमने क्या किया, एचसीएफ भी निकाले और एलसीएम भी निकाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो एलसीएम आपको बताना है कि इसका क्या होगा। यानी गिव द नंबर एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। देखिए, आपको एक चीज अभी पीछे सॉल्व करा के है कि पहली संख्या यानी ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बता के है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहली संख्या आपके पास 306 है, दूसरी संख्या 657 है, एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। ये चीज इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। 9 एकम 9, इसको काटिए, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, ठीक है। यानी एलसीएम बराबर जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, 657 गुणे 34, ठीक है। आप इसका क्या कर लीजिए, यहाँ पे गुणा करा लीजिए, तो 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, 4 हासिल आएगा 2, 4 पंचे 20, 20 दो 22, 2 हासिल आएगा 2, 4 छक 24, 2 26, ठीक है। 3 सत्ते 21, हासिल आएगा 2, 3 पचे 15, 15 दो 17, 7 हासिल आएगा 1, और 36 18 19, ठीक है। 8 2 1 3, 7 सत्ते 3 हासिल आएगा 1, 9 2 11 12 हासिल आएगा 1, और 1 1, कितना आ जाएगा, 22,338, ये हो जाएगा आपका इसका एलसीएम, ठीक है। तो आपका आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 और n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। आपको ये चीजें बतानी है कि चेक द वेदर 6 फॉर n कैन end द विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर हम n की कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर से वैल्यू लेते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, अगर इनकी वैल्यू रखते हैं तो क्या 6 पावर n जो होगा ये 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे समझते हैं। अगर हमें कोई भी नंबर 0 पर समाप्त करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम ऐसे दोनों होते हैं, ठीक है। देखो, अगर 6 की पावर n अगर एंड हो रहा है किस पे, 0 पे, ठीक है, इस पे समझ 0 पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर 0 पे समझ आ रही है तो इसका क्या होगा, गुणनफल, यानी 6 की पावर n का जो यानी प्राइम प्राइम फैक्टर होगा, उसमें क्या होगा, 5 शामिल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी संख्या लास्ट में 0 या 5 होता है, ठीक है, 0 5 में तो किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। यानी अगर इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो पक्का वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से, यानी इसका 6 फॉरेन में एक प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। क्या होगा, 5। अब देखते हैं इसका प्राइम फैक्टर करके, तो 2 गुणे 3 पावर ये। अब देखो इसमें कौन कौन मिला हमें, 2 और 3 मिल गए, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सवाल ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। कह रहे हैं कि 6 फॉर n जो है ये किस पे समाप्त हो रहा है, 0, n के किसी भी नंबर के लिए, ठीक है। अगर ये नंबर जो है 0 पर समाप्त होगा तो आपको पता है 0 अगर लास्ट में तो किससे संख्या विभाजित होगी, 5 से, वो पक्का डिविजिबल होगी, ठीक है। अगर वो 5 से डिविजिबल होगी तो इसका मतलब उसका जो एक प्राइम फैक्टर होगा वो 5 भी होगा, ठीक है। पर हमने जब 6 फॉर n को क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, तो उसमें कौन कौन मिले हमें, 2 और 3 मिले, ठीक है। यानी हमें 5 नहीं मिला, और हम क्या जानते हैं, हम अर्थमेटिक के, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ के आए हैं कि अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम होता है उसमें किसी भी नंबर का एक यूनिक क्या होता है, यूनिक प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि 2 गुणे 3 के बाद पर कोई और ऐसा पॉसिबल नंबर है जो कि इसका प्राइम फैक्टर होगा, नहीं, क्योंकि यूनिक में से एक ही रहेगा। हर संख्या क्या होता है, एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। इस तरह से इस संख्या में 5 तो आने वाली है नहीं, ठीक है, 5 आने वाला नहीं, इसीलिए क्या होगा कि जो 6 पावर n होगा, ये किसी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अब ये रही बात समझाने के लिए, आपने बेसिक समझ लिया, अब इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे, एग्जाम में करेंगे कैसे, ठीक है। देखो, कोई नंबर आपको एकदम बेसिस पहले इसको समझ लेना है कि कोई भी नंबर होगा, चाहे उसकी यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, 6 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, कोई भी नंबर। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि 6 की पावर n अगर 0 पर समाप्त होगा तो ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ये आपको समझ के रखना है। अगर ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी तो मतलब इस संख्या में क्या होगा कि 5 एक प्राइम फैक्टर के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, प्राइम फैक्टर के रूप में आ रहा है।
अब प्राइम फैक्टर रूप में आ रहा है, तो जब हमने क्या किया, 6 पावर n का प्राइम फैक्टर किया तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, 5 हमें नहीं दिखा ना, 2 और 3 ही दिखे। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम में जानते हैं कि किसी भी संख्या क्या होता है, केवल यूनिट होता है ना, प्राइम फैक्टर केवल एक ही होता है। ठीक है, तो एक ही होता है, तो इसमें क्या है, अब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उसमें 5 आएगा इसके प्राइम फैक्टर, क्योंकि हमने करके देखा उसमें 2 और 3 आ रहे हैं। अब चाहे जितनी बार करेंगे 2 और 3 ही आने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि n के किसी भी वैल्यू के लिए आपका कोई भी ऐसा मान नहीं है n का कि जिसके लिए क्या हो जाए, 6 पावर n क्या हो, 0 में समाप्त हो जाए। ठीक है, इसको आपको लिखना कैसे है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मिटाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। अगर मान लो इस तरह से एग्जाम में सवाल आ जाता है, इसको आप लिखेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सॉल्व करते हुए यह ध्यान रखना है, इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ द नंबर, देखो हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में बता दे रहे हैं, हिंदी में ऐसे समझा दे रहे हैं, आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा। कह रहे इफ द नंबर 6 पावर n, ठीक है, फॉर द एनी n where to end with the डिजिट 0। ठीक है, मतलब यदि कोई 6 पावर जो संख्या है, वो क्या है, किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए अगर वो 0 पर समाप्त होगा, ठीक है, तो वो अगर वो समाप्त होगा तो देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। मतलब अगर वो नंबर जो है 0 पर समाप्त हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पक्का विभाजित होगी। ठीक है, क्या होगी, विभाजित होगी। उसके बाद अगर ये विभाजित होगी तो दैट इज द प्राइम फैक्टोरिज्म, फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n वुड कंटेन प्राइम 5। मतलब कहने का मतलब ये है, जो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो 5 मिलेगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्यों, जब हम 6 पावर n का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 पावर क्या मिलेगा, n, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें कौन मिला, 2 और 3। ठीक है, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो सो, ठीक है, तो द ओनली, ठीक है, ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन 2 and 3। ठीक है, 2 and 3, 5 तो हमें दिखा नहीं, अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आगे आप लिखेंगे सो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के सिस्टम से, यानी जो यूनिकनेस होता है, ठीक है, एक ही अभाज्य गुणनफल होता है, एक ही प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि 6 पावर n के लिए, ठीक है, 6 पावर n के लिए किसी भी n के किसी भी मान के लिए यहाँ पे क्या होगा, 6 पावर n 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम में लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 प्लस का 13, ठीक है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5 भाज्य संख्या है। मतलब आपको एक्सप्लेन करना है ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। देखिए, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, या आप 7 × 13 इसको क्या कर सकते हैं, 7 × 11 × 13 प्लस का 13, अब इन सभी का गुणा करा करके फिर 13 जोड़ दीजिए। उसके बाद उसका क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर उसके प्राइम फैक्टर में क्या होते हैं, 2 से ज्यादा संख्याएं आ जाती हैं तो क्या होगी, ये संख्या कंपोजिट नंबर होगी। ठीक है, और दूसरा तरीका आप यहाँ पे करिए, देखिए इन संख्या में दिख रहा है आपको एक नंबर कॉमन है, 13, क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 हमने निकाल लिया, तो एक 7 × 11 प्लस का 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसमें एक कॉमन नंबर आ गया इन दोनों संख्याओं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हो ना, तो ये अलग हो गया, ये अलग, ठीक है, इसमें हमने 13 कॉमन ले लिया, 13 प्राइम है। देखिए पहली बार तो ये संख्या किससे कटेगी, 1 से कटेगी, दूसरी बार ये स्वयं से कटेगी, ये जो संख्या है, ठीक है, और हमने इसमें दोनों में से क्या निकाल लिया, 13 कॉमन निकाल लिया, यानी ये संख्या 1 से कटने वाली है,
स्वयं से कटने वाली है, उसके बाद ये 13 से भी कटने वाली है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। कितने? 3 फैक्टर हो गए। यानी ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। या फिर आप आसानी से करिए, 7 × 11 × 13 प्लस का 13, 1177, फिर 13 प्लस का 13, 13 सत्ते 91, एक हाथ से लाएगा ना, 13 सत्ते 91 ना, 98 प्लस का 13, ठीक है, इसमें जोड़ दीजिए, 3 × 1 = 4, 8 × 1 = 9, ठीक है ना, 994। क्या करिए, 994 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 से, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 से 14, उसके बाद 7 से 7 × 7 = 4, 7 × 7 = 7, ठीक है। ये नंबर आपके प्राइम फैक्टर देखिए। तो इसके दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है, यानी इसके दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आएंगे तो ये क्या हो? ये आपकी भाज्य संख्या हुई, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कौन सी संख्या कंपोजिट है। तो ये वाला प्रश्न आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी 5 कॉमन है ना। एक तो नंबर ये 1 से कटेगा, एक तो स्वयं से कटेगा, और ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी इसके 3 से ज्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो इस तरह से बता सकते हैं संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर। या फिर इनका क्या करिए, आप गुणा करा करके उसके बाद पूरा नंबर निकाल करके इसका फैक्टर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पत्थर एक मैदान है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को क्या लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ रास्ते पर मिलेंगे। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिख बड़ा सा रहा है, ठीक है। अंग्रेजी में इसमें भी वही कह रहे हैं कि देयर इज सर्कुलर around the issue. A sport field. Sonia takes 80 minutes to drive on the round of field and the Ravi that take 12 minutes. ठीक है, मतलब सोनिया क्या रही कि उस राउंड को पूरा कंप्लीट करने में 18 मिनट ले रही है, जबकि रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। और द सेम, सपोज दैट द बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों लोग क्या करें, एक ही बिंदु से स्टार्ट करके और एक ही टाइम पर स्टार्ट करें, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल वी टेक मीट द अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये दोनों दोबारा कब मिलेंगे, ऐसी बात। तो जब क्या हो, आपको यहाँ पे एक चीज बता दे रहे हैं, नोट पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आप लोग पहला नंबर तो करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन बता दे रहे हैं करना कैसे। देखिए, अगर आपको कभी ऐसे जैसे ट्रैफिक पे जा रहे हैं, आपको ऐसा कह दिया जाए कि यहाँ पे 3 लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। एक लाइट 10 सेकंड बाद जलती है, एक लाइट 5 सेकंड बाद, एक लाइट 15 सेकंड बाद, ठीक है। तो तीनों लाइटें एक साथ कब जलेंगी, ठीक है। इस तरह से हो गया। एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ए है, बी है, ये दोनों लोग ऐसे दौड़ना शुरू करते हैं कि समय मिलेंगे कब, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कोई भी कैलकुलेशन आ जाए, तो आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम। जो दिए गए नंबर है उनका एलसीएम निकाल लीजिए बस। देखिए, इसमें नंबर क्या है, 18 और 12। 18 और 12 का आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, यहीं पे हमारा खत्म होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हमारे आयांश अकेडमी चैनल को जाकर के सब्सक्राइब बटन को क्या कर देना है, प्रेस कर देना। उसके बाद बेल आइकन को भी क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे क्या हो कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी से पहुंचे, आप क्या करें, अपडेटेड रहें। उसके बाद आप हमको हमारे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।